प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की जो नवंबर में आपके बच्चों एनएएस टेस्ट होने जा रहे हैं उसको बच्चों हम करने जा रहे हैं स्टार्ट आज। तो आज हम बच्चों कक्षा 8 के करेंगे। तो बच्चों इसमें टोटल आपके क्वेश्चन है काफी सारे हैं, तो हम मतलब आज हम 64 तक करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आपके बच्चों 190 क्वेश्चन है तो एक साथ हम नहीं कर पाएंगे। तो आज हम 64 तक करेंगे, पैसेज के हिसाब से करने हैं। तो बच्चों पैसेज पूछे जाएंगे, तो आज जो हमारा पैसेज होगा वो 64 पर फिनिश होगा। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एनएएस जो आपका टेस्ट होगा। ये बच्चों आपकी एक प्रश्न बैंक बुक है जिसमें से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो शुरू करते हैं हम हिंदी में। पहला प्रश्न है बच्चों कि आपको निम्नलिखित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर होगा ये आपका आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो उसमें से पूछे गए हैं, आपने चैप्टर को रीड किया हुआ है तो बड़ा इजी होगा आपके लिए। तो पहले आपको इस पद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे हमें प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर देने हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। तो बच्चों 7th क्लास में आप इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं। तो जितने भी प्रश्न है बच्चों बहुत इजी हैं, आपको बस पद्यांश या गद्यांश पढ़ना है, उसके अंदर से ही आपको मिलेंगे। तो आपको बस पैसेज को में से क्वेश्चन के आंसर ढूंढने आने चाहिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश में किसकी व्यथा का वर्णन है, किसको दुखी बताया गया बच्चों, पक्षी को। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। दूसरा है पक्षियों के अरमान होते हैं बच्चों नीले नभ में उड़ना, खुला स्वतंत्र उड़ना। तो इसका ऑप्शन से आएगा। तीसरा है कटुक निबोरी किससे अच्छी है, कनक कटोरी की मैदा से। कड़वी निबोरी अच्छी लगती है सोने की कटोरी में, चाहे आप कुछ भी खाने को दे दो, लेकिन पक्षी कहते हैं हमें तो कड़वी निबोरी अच्छी लगती है। तो इसका जो ऑप्शन है कनक कटोरी की मैदा से। चौथा प्रश्न है कनक से क्या आशय, कनक का अर्थ सोना, सोना मतलब जो आप गहना पहनते हो गोल्ड। पांचवा है पक्षियों के स्वभाव से क्या मेल नहीं खाता है, पक्षी नहीं चाहते कि वो पिंजर बंद रहे, पिंजरे में बंद रहे। तो इसका ऑप्शन से आएगा पक्षियों के स्वभाव से मेल नहीं खाता पिंजर बंद रहना, पिंजरे में बंद रहना। छठा है भूखे प्यासे शब्द में समास है, तो बच्चों इसमें द्वंद्व समास आएगा। सातवां है नीले नभ की सीमा पाने, पंक्ति में कौन सा कारक है, तो बच्चों इसमें आएगा संबंध कारक। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द नहीं है, तो बच्चों लास्ट वाला है द लाल किरण, ये विशेषण आएगा। नौवां है पक्षी का अपनी गति उड़ान सब भूलने का क्या कारण है, बंधन में रहने के कारण वो अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। 10वां है पक्षी उड़ते हुए किसकी सीमा पाना चाहते हैं, तो बच्चों नभ की, आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं। 11वां है उपयुक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है, पंछी की स्वतंत्रता। ये चाहते हैं कि पक्षी को स्वतंत्र आजाद कर दिया जाए, खुला घूमने दिया जाए। तो बच्चों इस पाठ का जो मूल भाव है वो है पक्षी की स्वतंत्रता। अब बच्चों दूसरा पैसेज है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा है बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई। तो बच्चों ये भी 7वीं क्लास की हिंदी का तीसरा चैप्टर है, हिमालय वाला और नदियों वाला, ठीक है। बड़ी गंभीर शांत अपने में खोई सी लगती है, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर व श्रद्धा के भाव है। माँ दादी मौसी मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम है जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। तो बच्चों इस पाठ में जितनी भी नदियां हैं उन्हें हिमालय की बेटियां कहा गया है।
हिमालय इन नदियों का पिता है। तो 7वीं क्लास में बच्चों आपने 3rd चैप्टर रीड किया होगा, ये उसी में से है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय है। तो बच्चों पैसेज पढ़ लिया, अब उत्तर देते हैं। नदियों के स्वभाव से क्या मेल नहीं खाता है? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन द है ये नदियों के स्वभाव से मेल नहीं खाता। बाकी शांत रहना, गंभीर रहना, अपने आप में खोए रहना, ये नदियों के स्वभाव में है। 13वां प्रश्न है उक्त गद्यांश की विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो नदियों पर। ये जितना भी पूरा पाठ है बच्चों नदियों पर आधारित है। 14वां प्रश्न है उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है हिमालय की बेटियां, क्योंकि इसमें बच्चों जो भी हमने पाठ पढ़ा, पैसेज पढ़ा, उसमें हिमालय की बेटियों के बारे में बताया, नदियों को बताया है। 15वां है लेखक की हैरानी का कारण था दुबली पतली नदियों का विशाल होना, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। 16वां है पर्वतराज हिमालय की दो बेटियां किसे कहा गया है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र को हिमालय की दो बेटियां कहा गया है। 17वां है संभ्रांत महिला का दर्जा किसे दिया गया है? नदियों को। अगला है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आल्य। पिघला हुआ दिल किसका बताया है? हिमालय का बताया है। उक्त गद्यांश में किस नदी का वर्णन नहीं किया है? बच्चों इसमें सरस्वती का वर्णन नहीं हुआ है। यमुना, गंगा, रावी तीनों नदियों का नाम आया है, लेकिन सरस्वती का नहीं आया है। बच्चों अगला पद्यांश है, अगला गद्यांश है बच्चों, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। मावजी की मुख्य गादी साबला में है। मावजी के बाद उनकी पुत्र वधु जनकुंवरी गादी पर बैठी। वह लगभग 80 साल तक गादी पति रही। उन्होंने ही हरि मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां मावजी महाराज बैठकर अपनी साधना करते थे, बांसुरी बजाते और गाय चरते थे। बेनेश्वर टापू पर वागड़ क्षेत्र के लोगों ने ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया था। इस प्रकार यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मंदिर है। साबला गादी के महंत जी ने हरि मंदिर पर झंडा फहराकर मेले की शुरुआत की। बेनेश्वर टापू पर चहल पहल बढ़ गई थी। आदमी ही नहीं, औरतें भी, बालक ही नहीं, बालिकाएं भी, जवान ही नहीं, बूढ़े भी, गरीब ही नहीं, अमीर भी, सब तरह के लोग थे। अब तो यहाँ विदेशी पर्यटक भी खूब आने लगे हैं। मेला स्तर पर दुकानें और मनोरंजन के भरपूर साधन थे। दुकानों में खेती और गृहस्थी के लिए आवश्यकता की सभी वस्तुएं थी। वहां बच्चों के लिए गुब्बारे, खिलौने, धनुष, तीर, झूले, चक्री, सर्कस, मदारी तथा जादू के खेल भी थे। सब उनका आनंद ले रहे थे। मेले में पुलिस विभाग के कर्मचारी तथा बालचर अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो बच्चों ये हमने मावजी के बारे में पढ़ा है। बेनेश्वर टापू पर बच्चों मेला लगता है, उस मेले के विषय में इस पैसेज में बताया गया। अब बच्चों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मावजी की मुख्य गादी कहाँ स्थित है? साबला में। शुरू में पढ़ा था ना, यहाँ देखो मावजी की मुख्य गादी साबला में है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है? साबला। प्रश्नों के उत्तर बच्चों पैसेज में से मिलेंगे, आपको बाहर से नहीं आएंगे, बस आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अब अगला प्रश्न है हरि मंदिर किसने बनवाया था? जनकुंवरी ने, जो उनकी बहू थी बच्चों, पुत्र वधू थी, उन्होंने बनवाया था हरि मंदिर। 23वां प्रश्न है बेनेश्वर में चहल पहल बढ़ने का क्या कारण है? वहां मेला चल रहा था। 24वां है बच्चे मेले का आनंद कैसे ले रहे थे? बच्चों गुब्बारे, खिलौने लेकर, झूले, चक्री, सर्कस, मैदानी और जादू के खेल देकर सभी से ले रहे थे। तो आपको यहाँ पर क्या टिक करना है? सब उपयुक्त सभी से। त्रिदेव किसे कहा गया बच्चों? त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को कहा गया, इसलिए उपयुक्त सभी आएगा। 25वां हो गया बच्चों। 26वां निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? तो बच्चों जो इसका सही ऑप्शन है बेनेश्वर मेले की शुरुआत, ये सही नहीं है। 27वां कौन सा शब्द बहुवचन है? बच्चों गाय बहुवचन है, बाकी एक वचन है। बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका। हरि मंदिर शब्द में समास है बच्चों तत्पुरुष, जैसे हरि का मंदिर, तो इसमें जो का शब्द है वो मिस है, हरि का मंदिर, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आएगा। जवान, बूढ़े, गरीब, अमीर, देशी, विदेशी आदि शब्द है विलोम शब्द है। जवान का बूढ़ा, गरीब का अमीर, देशी का विदेशी, ये सब क्या है? विलोम शब्द है एक दूसरे के।
अगला बच्चों पाठ आपका ही है, 8th क्लास का पाठ है बच्चों, दूसरा लाख की चूड़ियां। तो अब आप स्कूल जा रहे हो, आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो बुक में से जरूर पढ़िएगा। तो मैं भी आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैंने बच्चों को स्कूल में बच्चों करवा दिया है, तो आपके स्कूल में भी करवाया जा चुका होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बदलू मनिहार था, जो चूड़ियां बनाता है बच्चों उसको मनिहार कहते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा होता है जो चीज हमें अपने पुरखों से मिलती है, तो उसके पुरखे भी बच्चों यही काम करते थे, बदलू भी यही काम करता है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत मांग थी, बहुत ज्यादा थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है बच्चों वस्तु के बदले वस्तु खरीदना। आजकल हम क्या करते हैं, वस्तु के बदले पैसे देते हैं, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु होता था। जिसके पास जो वस्तु होती थी देकर अपनी जरूरत की वस्तु खरीद लेते थे। और जो लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, लेकिन जब शादी होती किसी की तो सारी कसर निकाल देता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। तो सुहाग का जोड़ा होता है बच्चों जो नववधु जिसकी शादी होने वाली होती है, वो नई ड्रेस पहनती है और चूड़ा पहनती है, चूड़ियां पहनती है, वो सुहाग की निशानी होती है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोग लग गए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, रुपए मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी चीज से चिढ़ थी, वो थी बच्चों कांच की चूड़ियों से। अब बच्चों बदलू वाला पार्ट तो आपने पढ़ लिया है, प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। बदलू चूड़ियां बनाता था लाख की, तो इसका ऑप्शन बे आएगा। वस्तु विनिमय से आशय है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। 33वां है, वह चूड़ियों के बदले क्या लेता था, वस्तुएं और अनाज लेता था। चूड़ी बनाने वाले को क्या कहते हैं, मणिहार कहते हैं बच्चों। सुहाग के जोड़े से आप क्या समझते हो, वधु द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। बदलू स्वभाव से कैसा था, हमने ऊपर पढ़ा था सीधा। विवाह निम्न में से कौन सा क्रिया शब्द नहीं है, बच्चों शादी विवाह क्रिया शब्द नहीं है। मिलना, बनाना, बेचना ये क्रिया शब्द है। क्रिया का अर्थ होता है काम करना। 38वां है, बदलू को विवाह के जोड़े के बदले कौन सी वस्तु नहीं मिलती थी, बच्चों सोने की घड़ी नहीं मिलती थी, बाकी सब मिलता था। घरवाली के लिए वस्त्र भी मिलते थे, बहुत सारा अनाज मिलता था, पगड़ी रुपए मिलते थे। हमने यहाँ देखो पैसेज में यहाँ भी पढ़ा था, उसे ढेरों अनाज मिलता, वस्त्र मिलता था, पगड़ी मिलती थी अपने लिए। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अगला प्रश्न। 39वां, पैतृक शब्द से क्या आशय, पिता से प्राप्त पुश्तैनी। जो चीज हमें अपने पिता से दादाजी से मिलती है वो पैतृक में आती है। 40वां, संसार शब्द का पर्यायवाची है जग। बच्चों एक और पैसेज है बच्चों, यहाँ पर एक विज्ञापन दे रखा है रक्तदान शिविर का। तो ये दिनांक 24/11/2018 को लगाया गया है, 27/11/2018 तक। तो यहाँ पर बच्चों रक्तदान किया जा रहा है। रक्त का मतलब होता है अपना ब्लड किसी को देना। तो बच्चों 18 से अधिक उम्र के लोग रक्तदान कर सकते हैं। एक तो आपको देखना है कि यहाँ पर कितने डॉक्टर है। तो बच्चों 2 डॉक्टर है, देखो ये 2 डॉक्टर है और 2 ही पेशेंट है। 2 जो पेशेंट नहीं है बच्चों ये रक्तदान कर रहे हैं, ठीक है। 2 डॉक्टर है और 2 रक्तदान करने वाले हैं। एक समय में बच्चों 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। मानव शरीर में बच्चों 5 लीटर खून होता है और जो हमारा रक्त होता है लेने के बाद बच्चों ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। इसके जो आयोजक हैं बच्चों वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय वीरपुरा उदयपुर है और इसके प्रायोजक है मानव सेवा समिति उदयपुर। अब बच्चों आपने विज्ञापन पढ़ लिया है, इसी विज्ञापन से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पोस्टर था बच्चों, उपयुक्त पोस्टर में क्या संदेश दिया गया बच्चों, रक्तदान का था तो रक्तदान का संदेश दिया गया। क्या रक्तदान से कमी और कमजोरी आ जाती है बच्चों, रक्तदान से कमजोरी नहीं आती है,
क्योंकि कुछ समय बाद जितना रक्त हम देते हैं वो वापस आ जाता है। रक्तदान शिविर के प्रायोजक हैं बच्चों, प्रायोजक हमने पढ़ा था ना, ये मानव सेवा समिति, ये आएगा। तो इसमें क्या आएगा, मानव सेवा समिति है। रक्तदान शिविर का आयोजक है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुरा, ए ऑप्शन। 45वां रक्तदान शिविर कितने दिवसीय रखा गया बच्चों, 4 दिवस। आप देखो ऊपर देख लो कब शुरू हुआ था, ये बच्चों हुआ था 24 को, तो 27 को खत्म हुआ था, 24, 25, 26, 27, तो 4 दिन रखा था ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 दिवसीय। 46वें उपयुक्त बैनर में डॉक्टर की संख्या कितनी है बच्चों, 2 डॉक्टर है, तो ए आएगा। उपयुक्त बैनर में कितने व्यक्ति रक्तदान कर रहे हैं, 2 व्यक्ति रक्तदान कर रहे हैं, मैंने आपको टिक भी लगा के दिखाया था। रक्तदान शिविर में लिया हुआ रक्त कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, ब्लड बैंक में रखा जाता है। रक्तदान करने की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद कोई भी रक्तदान कर सकता है। जब आप 18 साल के हो जाओगे तो उसके बाद आप भी रक्तदान कर पाओगे। रक्तदान को जीवन दान कहा गया क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन को बचाता है। किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है तो जो हमारा दान किया हुआ रक्त होता है बच्चों, वही उसकी जान बचाता है। तो इसका ऑप्शन द आएगा। 52वां नंबर है, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त होता है लगभग बच्चों 5 लीटर होता है। रक्त का वर्ण यानी रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है, आपको पता ही होता है। चोट लग जाती है कभी तो आपने देखा ही होगा खून निकलते हुए, तो हमारे खून का रंग क्या होता है, लाल। 54 है, आयोजक शब्द में उपसर्ग है बच्चों, इसमें आएगा आ उपसर्ग। अब बच्चों अगला गद्यांश पढ़ते हैं। भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद का नाम अग्रगण्य है। तो आज हम चंद्रशेखर के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूछे जाएंगे। तो बच्चों जो भी क्रांतिकारी है, जो देश के लिए शहीद हुए, उनमें चंद्रशेखर का नाम सबसे पहले आता है। बचपन से ही वो बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई से खेल रहे थे, माचिस से खेल रहे थे, ठीक है। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी हो सकती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाएंगे तो ना जाने कितनी रोशनी होगी। जब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाएं, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज आंच भी हो जाती है। जैसे आग ज्यादा होगी बच्चों जलाएंगे तो उसकी जो गर्मैश होगी बच्चों वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो किसी की हिम्मत नहीं हो कि सारे एक साथ जला पाए। एक सलाई की आंच झेलना तो कोई बात नहीं है, पर सब सलाइयों की आंच झेलने का खतरा कौन मोल लेता। इस पर चंद्रशेखर सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा, जो माचिस की तीलियां होती है सबको एक साथ जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा को कोई भाव ना था और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। इतने बहादुर थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। हाथ जलने के बाद भी उन्हें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, उन्होंने कोई उफ तक नहीं की। अब चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न। चंद्रशेखर बचपन में कैसे थे, तो बच्चों साहसी थे। 56वां क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों में अपने प्राणों की आहुति देने वालों में कौन अग्रगण्य थे, चंद्रशेखर आजाद। आजादी का विलोम शब्द बच्चों गुलामी होता है। सब लड़के किसके लिए दौड़ पड़े, चंद्रशेखर आजाद के उपचार के लिए दौड़ पड़े, उनका हाथ जल गया था। प्राण शब्द का बहुवचन है प्राणों। लाल रोशनी शब्द में विशेषण है बच्चों लाल, और साहसी शब्द में प्रत्यय बच्चों ई। साहस के पीछे ई लगाया तो साहसी बन गया। तो इसमें क्या आएगा, ए ऑप्शन। दिया सलाई किसे कहते हैं, माचिस को कहते हैं। जब मैंने आपको पैसेज पढ़ाया था तब बताया था कि दिया सलाई का मतलब माचिस होता है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, प्राणों की आहुति देना मुहावरे का अर्थ है देश के लिए बलिदान हो जाना, प्राणों की आहुति देना कहलाता है। तो बच्चों आज हमने 63 प्रश्न कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखिए हम अगला पैसेज शुरू करेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आज के लिए बच्चों बहुत है, इतना ज्यादा हो जाएगा तो आपको याद नहीं हो पाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप याद भी करते जाएंगे, और अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप
हमारे सारे पार्ट्स जरूर देखिएगा, हम आपके लिए सभी पार्ट्स बनाएंगे और प्लेलिस्ट भी बनाएंगे और आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को भेज देंगे ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो पाए। और जो आपका बाकी सब्जेक्ट का, मैथ का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का एनएएस का टेस्ट होगा, उन पर सभी पर बच्चों वीडियो बनाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। बस आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।